देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस ब्रह्मांड में ऐसे नियमों का समूह है जिसको अगर हम अपनी लाइफ में पूरी तरह से इंप्लीमेंट करें तो हम इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, कुछ भी, हेल्थ हो, कुछ भी हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीरीज का दूसरा नंबर वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो को आप इसी चैनल पर पा सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या एग्जाम्पल है, मतलब कौन सा प्रूफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो सारे प्रूफ मैंने उसमें दे रखे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अप्लाई हो तो उसके लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम है वो सब पर अप्लाई होंगे, सब पर लग जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम उसी पर लगेगा जो उसके लायक होगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में लगे उसके लिए क्या होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि इस वीडियो की सीरीज में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने नियमों को जानता हूं लगभग उन सारी चीजों को आपको बता दूंगा इसी चैनल पर। और इसके लिए मैं लगभग 2-3 महीने से लगातार किताबें पढ़ रहा हूं। लगभग 6 से 7 किताब मैंने पढ़ लिया है, जिसमें से सबसे मुख्य किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से ही है, जो बहुत ही जाने माने लेखक हैं डॉक्टर मितेश खत्री। डॉक्टर नहीं लगाना चाहिए मुझे, तो मितेश खत्री उनका नाम है। और वो भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, बिजनेस कोच हैं। तो उनका किताब से सबसे ज्यादा इंसाइट मिला, तो वहां से भी मैं ले रहा हूं। ज्यादा मैक्सिमम बातें वहीं से मैं बताऊंगा। और एक दी सीक्रेट नाम से है, आप सब जानते हैं, जिस पर एक मूवी भी बनी है। तो इन सारी किताबों का निष्कर्ष निकालकर मैं अपने तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं, सब कुछ किताबों में है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो देखिए, चलिए एक एक करके अब हम सारी बातों को समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे तो उसके लिए कैसा होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे तो सबसे पहली क्वालिटी, आपको अपने पास्ट के सारे ट्रॉमा को, सारे गिल्ट फीलिंग को भूलना पड़ेगा। जिसे मान लीजिए आपको बचपन में किसी ने कुछ कह दिया कि तुम तो बहुत बेकार हो, हमारे दिमाग में बैठ गया। या मान लीजिए आपके साथ कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस कुछ ऐसा हो गया जो जिसकी वजह से कोई फीलिंग आपके मन में बैठ गई। या बचपन में किसी ने कह दिया कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, या मान लीजिए कोई चीज आपने झगड़ा बवाल होते कहीं पर देख लिया, अपने घर में ही देख लिया, और फिर इसकी वजह से बैठ गया मन में कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमेशा गिल्ट फीलिंग में रहते हैं कि कहीं फिर से ना ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो डरते रहते हैं। तो जितने भी पास्ट के ट्रॉमा हैं उन सब को आपको भूलना पड़ेगा। और इसको भूलने के टेक्निक को NLP नाम से जानते हैं। आप जितने भी पास्ट के ट्रॉमा हैं उन सब को भूल सकते हैं। और इसके लिए एक टेक्निक लगता है जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, शॉर्टकट में NLP कहते हैं। और NLP जब मैं ये सीरीज खत्म कर लूंगा तो शायद NLP के जितने भी चीजें होती हैं उन सबको भी सीक्वेंस से मैं बताऊं। तो आप सब अभी के लिए क्या कर सकते हैं, NLP सर्च करके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सर्च करके आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं भी करके, गूगल पर करके आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं NLP कैसे होता है। और आपको अपने पास्ट का सारा ट्रॉमा, सारी की सारी गिल्ट फीलिंग, उन सबको भूलना पड़ेगा। तो पहली क्वालिटी, आपको अपने पास्ट के सारे ट्रॉमा भूलने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, मस्त हो जिंदगी। तो इसके लिए दूसरा चीज, आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। जैसे आप बैठे हैं, आपके ऊपर किसी ने कुछ गिरा दिया तो आप तुरंत एग्रेशन में आ गए कि भाई अब तो मैं बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर ऐसे आप हैं, आप बार बार गुस्सा कर दीजिए। कहा जाता है, एक रिसर्च हुआ था कि अगर आप 2 मिनट का गुस्सा करते हैं, बहुत खतरनाक वाला जो मैक्सिमम वाला गुस्सा होता है, वो वाला गुस्सा अगर 2 मिनट तक करते हैं तो आप 7 दिन भोजन करके जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं ना, वो सब बेकार चला जाता है। यानी कि जितनी भी माइंड की फ्रेश, मतलब जितना भी आप कहीं पर घूम कर आए, 1 हफ्ते के लिए कहीं बढ़िया जगह पर घूम कर आए, तो जितना दिमाग फ्रेश होता है ना, वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा केवल 2 मिनट के गुस्से से। और आपका शरीर का बहुत सारा चीज खराब हो जाता है। तो दूसरा चीज ये करना पड़ेगा कि गुस्सा आपको खत्म करना पड़ेगा। तीसरा, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। मतलब जिसे कहते हैं कि यार इसके पास इतना आ गया, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, या ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से ईर्ष्या नहीं करना है किसी से, नफरत नहीं करना है किसी से। यानी कि जैसे आप बदले का भाव नहीं रखना है अपने मन में, किसी के लिए बदले का भाव, न्यूट्रल होना पड़ेगा आपको, पूरी दुनिया से तटस्थ होना पड़ेगा।
एक बच्चे की तरह, मतलब बच्चे भी एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता क्योंकि बच्चे भी खुराफाती टाइप के होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एकदम से पूरी दुनिया से तटस्थ होकर रहना पड़ेगा, यानी कोई कुछ कह देना, आपको हर्ट नहीं होना है, ये सबसे खास बात है। अगली चीज, आपको हर्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं है जिसे आप हर्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया आप हर्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। देखिए आप हर्ट मत होइए, क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो इग्नोर कीजिए, तटस्थ रहिए। और अगर कोई बार 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 कर रहा है वही चीज, तो एक बार ठीक से उसको समझा दीजिए, मतलब ठीक से लग जाइए समझाने पर और ठीक से समझा दीजिए, हट जाइए फिर उसके बाद। तो क्या करना है, आपको हर्ट नहीं होना है, आपको घमंड में नहीं रहना है। कुछ भी आपके पास आ जाए आपको उस पर हावी नहीं होना है कि वही को दिमाग में चलाते रहें। और चौथा सबसे खास बात, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जब हम ओवर थिंकिंग के मूड में रहते हैं, लगातार सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे कुछ बनाना है, मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेना है, अब आप उसके लिए ओवर थिंक कर रहे हैं, या फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं हम लोग, तो फ्यूचर को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं ना, इसका मतलब आप माइंड में मान रहे हैं कि ये नहीं हुआ है अभी करना है, ये नहीं हुआ है अभी करना है, तो आप नहीं होने की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं और इस वजह से वो चीज नहीं होगा, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना। अब ये कैसे छूटेगा, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए भाई, आप फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, सिंपल सा, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लग जाए, आप बैठिए पेन और पेपर लेकर और आप 10 दिन 15 दिन लगाकर सोच लीजिए ना कि आपको क्या चाहिए, उसको लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, यानी अपने गोल को क्लियर कर लीजिए। और इसके बाद उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन सा मतलब रास्ता होगा, उस रास्ते को बना लीजिए कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये। आप 20 दिन लगा लीजिए, इसी में सोच ही लीजिए। और इसके बाद में फिर सोच लीजिए कि अब मैं इस पर सोचूंगा लगभग 6 महीने बाद, अब भी मुझे यही करना है। और इस तरह से आप उसको कीजिए और रोज उसको पढ़िए, रोज उसको कीजिए और वही चीज कीजिए। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। फिर क्या करना है, अगला काम, अगर ओवर थिंकिंग से बचना है तो पहला काम कीजिए, 20 दिन, 1 महीना लग जाए आप ले लीजिए, इसको बना लीजिए, मतलब अपना लक्ष्य बना लीजिए और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना लीजिए। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, रोज सुबह उठिए, 20 मिनट तक उस लक्ष्य के बारे में पूरा सोचिए, पूरा रास्ता सोचिए, रिवाइज कीजिए और 10 मिनट सोचिए कि आज क्या करना है, केवल आज का सोचिए। जैसे सुबह उठे 20 मिनट सोचिए कि जो रास्ता बनाए थे उस रास्ते के बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए और इसके बाद में 10 मिनट तक सोचिए कि उस लक्ष्य के लिए आज क्या करना है। तो आज का दिन का डिसाइड कर लीजिए और वही कीजिए। और आप खुद को जितना ज्यादा बिजी रखेंगे किसी लक्ष्य को पाने में, उतना ही कम ओवर थिंकिंग करेंगे। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। तो ये सारे के सारे जितनी भी क्वालिटी मैंने बताई, ये सारी क्वालिटी, लालच मत कीजिए। आपको मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मांगना नहीं है, आपको उस चीज के लायक बनना है। जैसे आपको कुछ भी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मान लीजिए आपको एक गाड़ी चाहिए, तो आपको क्या करना है, खुद को उस लायक बनाना है और लगातार सोचते रहना है। मतलब बताएंगे नियम सारा का सारा कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, सारा स्टेप बताएंगे। अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो उसके लिए कैसे अपने आप को उसके लायक बनाएं, तो ये चीज बता रहे हैं। इन सारी बातों का मतलब है कि दुनिया में जितने भी निगेटिव थॉट्स होते हैं, उन सारे निगेटिव थॉट से आपको दूर रहना है। सिंपल सा एक लाइन में, आज अभी तक जितना भी बताया मैंने, उन सब का इतना सा मतलब है कि हर निगेटिव थॉट से दूर हो जाना है। जब आप ऐसा हो जाएंगे तो आप समझिए कि क्वालिफाई हो गए। अब आप पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम काम करेंगे। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी नियम अपने ऊपर लगाते हैं तो वो नियम क्या है, आगे आने वाले वीडियोज में मैं बता दूंगा। अब देखिए, सारे निगेटिव थॉट से अगर आप दूर हो गए तो इसकी जगह पर अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब कि आभार व्यक्त करना है, हर चीज के लिए आभारी होना है आपको। मतलब कि अपने अंदर इस भाव को लाइए ना कि यार जो भी चीज हमें मिला है ना, उसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हर चीज का, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। और हर चीज के लिए आभारी रहिए कि यार पूरा स्वस्थ शरीर में हर चीज, जितने भी चीजें आपके आसपास में है, आपको मिला है, उन सब के लिए आप आभारी रहिए, यानी कि उसके लिए थैंकफुल रहिए। सुबह उठिए, कम से कम 10-12 चीजों के लिए धन्यवाद जरूर दीजिए, इस ब्रह्मांड को, इस भगवान को मतलब धन्यवाद कीजिए। पहला चीज, सुबह उठकर रोज कम से कम 5-6-10 चीजों का धन्यवाद करना ईश्वर को,
कि ऐसी जिंदगी के लिए कुछ भी कर रहे हैं आप, तो धन्यवाद कीजिए, आभारी रहिए। मन से निकलना चाहिए ये चीज, ये नहीं कि केवल मुंह से बोल रहे हैं। दूसरा, लव, यानी कि अपने अंदर प्यार भरिए इस पूरी दुनिया के लिए, यानी कि जितना लोगों का भला कर सकते हैं ना उतना कर दीजिए। मान लीजिए आपके हाथ में जितना है, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि अपना काम छोड़कर और सब कुछ बिगाड़ कर फिर भला करने चल दिए, यानी किसी को अपना घर बेचकर कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या करना है आपको, यानी कि जितना भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ना, और आपका कोई नुकसान नहीं है और आपके हाथ में है, उतना कर दिया कीजिए और करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और दूसरा चीज, ढूंढते रहिए, मतलब थोड़ा सा नजर ऐसा होना चाहिए कि यार किसी का मदद करने का मिल जाए तो कर दें। तो इस तरह से, यानी कि अपने अंदर प्यार भरिए, आभारी रहिए हर चीज के लिए। 2 चीज हो गया। और तीसरा चीज, एबंडेंस में देखिए। एबंडेंस माने जो चीज आप जिंदगी में चाहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, उसको अधिकता में देखिए। जैसे आपको मान लो पैसा चाहिए, कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इस जिंदगी में, मुझे पैसा कमाना है, तो आप ऐसे सोचिए ना कि मेरे आसपास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है। ऐसे देखिए कि यार लोग क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके पैसा कमा ले रहे हैं, और इतने सारे घर चल रहे हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सबका घर चल जाए तो मेरा ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से, यानी पैसा बहुत है और जितना आपको चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है, और ये ब्रह्मांड आपको देने के लिए भी तैयार है। आपको मान लीजिए प्यार चाहिए, आपको लगता है कि यार मेरे चारों तरफ जितने लोग हैं सब मुझसे नफरत करते हैं, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, नफरत करने वाले लोग ही मिलेंगे। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, यार मुझे प्यार देने वाले बहुत सारे लोग हैं, सब लोग, कोई मुझे मतलब बुरा नहीं देखता, सब मुझे अच्छे से ही देखते हैं और सबके सब मुझे प्यार ही करते हैं, तो जब इस तरह से सोचेंगे सच में आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार होगा। यानी कोई आपसे नफरत नहीं करेगा। आप कुछ गलती भी करेंगे तो उसको लोग दबाने की कोशिश करेंगे, या ऐसा होगा ना कि सबके सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये चीज करते हैं। तो ये इतना हो गया कि आपको कौन सी चीज अपने अंदर से निकालनी है और कौन सा चीज अपने अंदर भरना है। तो ये इतना करने के बाद अभी भी आपको एक चीज और करना है। अगर इसको कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका काम कंप्लीट हो गया, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर 100% काम करना शुरू करेगा। देखिए हमारे लाइफ के 4 हिस्से होते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आप पाना चाहते होंगे। पहला क्या है, उसको कहते हैं HRCM। एच से होता है हेल्थ, आर से होता है रिलेशन, और सी से होता है कैरियर, और यम से होता है मनी। यानी इन्हीं चारों में से कोई आपको चाहिए। अब सोचिए इन चारों में से आप अंदर से किस चीज को चाहते हैं। मान लीजिए आपको पूछा जाए कि इसको ऑर्डर कीजिए, आप आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसे नंबर 1 पर रखिए, जो उससे कम इंपॉर्टेंट उसे 2 पर रखिए, 3 पर रखिए, 4 पर रखिए, तो आप तुरंत अभी रख देंगे। जैसे क्या क्या है, आपका स्वास्थ्य है हेल्थ, आर से रिलेशन मतलब आपके रिश्ते जो हैं, सी से कैरियर, और चौथा क्या है, मनी है। तो आप इसको तुरंत क्या कर देंगे, क्लियरिफाई कर देंगे कि यार मुझे नंबर 1 पर मनी चाहिए, नंबर 2 पर हेल्थ चाहिए, नंबर 3 पर रिलेशन चाहिए। ऐसे आप बहुत आसानी से कर देंगे। पर आप ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी से करने का मतलब क्या हुआ, क्या आप सच में, मान लीजिए आपने मनी को नंबर 1 पर रखा, तो क्या आप सच में मनी को नंबर 1 पर रख रहे हैं? और कैसे पता चलेगा कि आप अंदर से मनी को नंबर 1 पर रख रहे हैं? ये कैसे होगा, देखिए आप अंदर से जिसको नंबर 1 पर रखते होंगे ना, वही चीज, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम लगाएंगे तो वही चीज ज्यादा अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में। जिसे आपको नंबर 1, आप मान लीजिए अंदर से हेल्थ को नंबर 1 पर रख रहे हैं, और आपसे जब मैंने पूछा कि चारों में से क्या नंबर 1 पर रखते हैं, आपने मनी को रख दिया, तो आप ऊपर ऊपर से मनी को चाहते हैं, अंदर से आपकी फीलिंग हेल्थ के लिए है। तो आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम लगाएंगे तो लगेगा नहीं ठीक से। तो इसको कैसे समझते हैं कि मैं नंबर 1 पर क्या रखता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए कि आप सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करते हैं, दूसरा सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पर इन्वेस्ट करते हैं, और नंबर तीसरा सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पर इन्वेस्ट करते हैं। इन तीनों से आप पता कर सकते हैं कि आप नंबर 1 पर क्या रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप हमेशा जिम में पड़े रहते हैं, मतलब जिम में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरा चीज है आप डंबल खरीदते हैं, प्रोटीन खरीदते हैं, इन सब में बिजी रहते हैं। तीसरा चीज वीडियोस देखते हैं आप, तो हेल्थ से संबंधित वीडियोस देखते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सोचिए कि टाइम किस में जा रहा है। और मैं वैसे टाइम की नहीं बात कर रहा हूँ कि आप सोच लें यार मेरा तो ज्यादा टाइम रील्स देखने में जा रहा है, इस तरह से नहीं सोचना। इन चारों में से किस में जा रहा है सबसे ज्यादा टाइम, मनी, हेल्थ, कैरियर, रिलेशन, इनमें से चारों में किस में जा रहा है सबसे ज्यादा टाइम।
तो इन चारों में से किस में जा रहा है सबसे ज्यादा टाइम, अंदर से आप उसी को नंबर 1 पर रख रहे हैं, और इसको बदल कर आपको अपनी इच्छा अनुसार करना पड़ेगा। और इच्छा अनुसार कैसे करेंगे, तो देखिए, जिसे आप मनी को नंबर 1 पर रखना चाहते हैं, आपने कहा अब अंदर से सोचे कि यार मनी को नंबर 1 पर रखना चाहिए, जिसे आपने अभी सोचा होगा। तो जब मैंने बताया कि टाइम सबसे ज्यादा किस पर देते हैं, आपने सोचा होगा यार मैं तो दोस्तों को ज्यादा टाइम देता हूँ, वो बुला लेते हैं कि चलो आज क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, आप चले गए खेलने। मनी पैसा किस पर खर्च करते हैं, आप गजेट्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि गेंद खरीद लाए, बैट खरीद लाए, एक हॉकी खरीद लाए, तो इन सब चीजों पर, एक ब्लूटूथ खरीद लाए, तो इस तरह से गजेट्स पर ज्यादा खर्च करते हैं। तो आप किस पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, गजेट्स पर, यानी कि इधर उधर की चीज पर, और टाइम सबसे ज्यादा दोस्तों को दे रहे हैं। इसका मतलब रिलेशंस को आप नंबर 1 पर रख रहे हैं। तो आप टाइम किस पर देते हैं और पैसा सबसे ज्यादा कहाँ देते हैं और फोकस कहाँ करते हैं, इन तीनों से आप पता कर सकते हैं कि आप नंबर 1 पर किसको रखते हैं। अब आप नंबर 1 पर रिलेशंस को रखते हैं, अब आप बदल कर करना चाहते हैं कि मैं मनी को नंबर 1 पर रखूं, तो सिंपल सा काम कीजिए, आप इन्हीं तीनों को पैसे के क्षेत्र में देना शुरू कर दीजिए। यानी सबसे ज्यादा टाइम आप पैसे पर देना शुरू कीजिए, यानी जो काम करते हैं उस काम में मन लगा कर कीजिए। सबसे ज्यादा पैसे उसी पर लगाइए, यानी बिजनेस बढ़ाने के बुक्स खरीदिए, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, या म्यूचुअल फंड क्या है, आरडी क्या है, एफडी क्या है, तो इन सब का अध्ययन करना शुरू कीजिए, बुक्स खरीदिए, बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो मनी आप, दूसरा चीज, नए नए बिजनेस को खोजने का आइडिया खोजिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए। तो टाइम आप सबसे ज्यादा उस पर दें, जैसे आप मनी को नंबर 1 पर रखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड किताबें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, मनी उस पर इन्वेस्ट कीजिए। फिर इसके बाद में आप क्या करना चाहिए, वीडियोस देखना शुरू कीजिए, उससे संबंधित पॉडकास्ट देखिए, फिर फाइनेंशियल जितनी भी चीजें होती है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो इन तीनों को जैसे ही मनी पर ज्यादा देना शुरू कर देंगे तो मनी को आपने नंबर 1 पर रख दिया। तो इस तरह से जो चीज आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, उस चीज को नंबर 1 पर रख दीजिए, यानी उसको सबसे ज्यादा फोकस करना शुरू कीजिए, उसको सबसे ज्यादा पैसे देना शुरू कीजिए, उसको सबसे ज्यादा टाइम देना शुरू कीजिए। तो ये करना शुरू करेंगे, और नंबर 2 पर जिसको रखते हैं उसको नंबर 2 पर उससे थोड़ा कम देना शुरू कीजिए, और नंबर 3 पर। तो इस तरह से आप इसको ऑर्डर से सेट कीजिए, और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अपने ऊपर लगाइए, और आप पर पूरी तरह से लगना शुरू होगा। अगर इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और देखिए इसको अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं नहीं मानते, कुछ भी हो, चाहे जैसा मानिए, पर आप सोच कर देखिए, जो चीज मैंने बताया इसको देखने से ना, देखिए लाइफ क्या है, लाइफ की परिभाषा क्या है। तो मैंने सुना था कि लाइफ का सबसे अच्छा परिभाषा मैंने सुना था कि लाइफ क्या है, एक दिन हम पैदा हुए थे और एक दिन हम मर जाएंगे, इसके बीच में जो थोड़ा सा समय है इसी को हम लोग लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। और यार इसी में हम लोग नौटंकी करने में फंसे हैं, ये करने में, वो करने में, इधर उधर सब में फंसे हैं। तो सोचिए, अगर जो चीज मैंने इस वीडियो में बताया, अगर उसको आपने ठीक से अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, तो कम से कम ये थोड़ा सा जो जिंदगी है ना, ये कुछ तो बेहतर हो जाएगा। तो ये सोचकर आप अच्छे से इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, और जितना चीज मैंने बताया कोशिश कीजिए कि किसी तरह से इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लें। और कठिन नहीं है ये, आप एनएलपी का वीडियोस देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसका वीडियो देखिए, और इसके बाद में सर्च कीजिए उसके बारे में, किताबें बहुत सारी हैं तो उसको पढ़िए, और आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए, और आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।